अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़िज़ा बाबा रवान तौबट नीलम वैली से अपनी पसंदीदा जगह पे फाइनली हम लोग अपनी फेवरेट प्लेस शबिस्तान पहुंच गए हैं। दरिया की दूसरी तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़िज़ा बाबा रवान अपनी पसंदीदा जगह पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। रात हमने कहीं और गुजारी थी क्योंकि बहुत अंधेरा था, ये पुल क्रॉस करना था और लाइट नहीं थी। तो आए आपको लेके चलती हूँ शबिस्तान गेस्ट हाउस। यहाँ से आप दरिया का व्यू देखें। यहाँ पर भी एंट्री करवानी है। हम जब हम पहले यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था। एक शबिस्तान था और एक और गेस्ट हाउस था। अभी एंट्री करवा ली है हम लोगों ने, एंट्री करवा के जा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे टक शॉप भी बन गई है और कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है। आपको देखते हैं। फाइनली हम लोग अपनी फेवरेट प्लेस शबिस्तान पहुंच गए हैं और इसके सामने से दरिया नीलम का व्यू चेक करें। पहले वो एक ट्री हाउस था जिस पे बैठ के हमने नाश्ता किया था और अब यहाँ पे बहुत सारे ट्री हाउस बन गए हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, अच्छी बात है। उस जगह पे कैंप थे पहले सारे, अब वो कैंप नहीं है। बहुत बड़े बड़े और छोटे कैंप थे, अब कैंप ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं और किचन था इनका जहाँ जाके मैंने कुकिंग की थी वो सामने। तो अभी भी वहाँ जाऊँगी, फिर आपको बताएंगे। पहले रूम बुक कर लेते हैं। हेलो, कोई है जी? तो जनाब, जब फर्स्ट टाइम आए थे शबिस्तान तो बाहर एक ट्री हाउस है, वहाँ बैठ के नाश्ता किया था। हमने सोचा पुरानी यादें दोबारा से दोहराई जाएं। तो दोपहर के 1 बज गए लेकिन हम नाश्ता ही कर रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं ट्री हाउस और वहाँ का सारा व्यू दरिया नीलम का, और वहीं बैठ के नाश्ता करते हैं। आ जाएं। मेरी गाड़ी दरिया की दूसरी तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, शबिस्तान मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है और जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मतलब नहीं पता था। अब सेकंड टाइम है आई हूँ तो ऑनर से भी मुलाकात हो गई और वो भी बहुत बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए। तो अब पूछते हैं उनसे, जी आप उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई? मैंने जाके व्लॉग बनाया, मैंने अपलोड किया, तस्वीरें वीडियोस शेयर की, तो उससे टूरिज़्म में कोई फ़र्क पड़ा इनके? तो बात करते हैं शाह साहब से। जी शाह जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं फिज़ा बाबर आवान का वैसे भी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले हमारे इस गेस्ट हाउस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा इसकी शोहरत बनवाई। और इस इलाके की सयाहत में फिज़ा बाबर आवान का मैं समझता हूँ कि बुनियादी एक नाम है। मैं अल्लाह के बाद फिज़ा बाबर आवान का बहुत ज़्यादा मशहूर और ममनून हूँ। तो रही बात सयाहत की, अल्हम्दुलिल्लाह अब सयाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब से बिलखुसूस फिज़ा बाबर आवान के व्लॉग्स लोगों ने देखे और फिज़ा बाबर आवान के हवाला दे के लोग इधर आया करते थे, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है टूरिज़म, और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके कारोबार में ऐसी ही बरकत डाले और हम लोग देखें कि यहाँ पे बहुत गहमा गहमी हो और ऐसे ही माशाल्लाह आपका सिलसिला जो है चलता रहे। नाश्ता, नीलम का किनारा और ट्री हाउस, कमाल। जी तो जनाब, मैं आपको थोड़ा सा अपने रूम से बैक का व्यू दिखा दूं। ये शबिस्तान जहां मैं ठहरी थी उसका बैक व्यू है। और यहाँ पर भी अगर आपको नजर आ रहा होगा, पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसकी खूबसूरती अगर ख़त्म कर देंगे तो लोग आना बंद हो जाएंगे और ये अड़ंकेल बन जाएगा। खैर एनीवे, इस जगह पे ठहरने का मकसद होता है कि आप अगर किसी खूबसूरत जगह पे गए हैं और आपको रिहाइश भी कमाल की मिल जाए तो वो आप समझ लें सोने पे सुहागा है। शबिस्तान को मैं इसलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ कि यहाँ पे नीट बहुत है, नीटनेस इतनी ज़्यादा है, सफाई बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम इसके बहुत कमाल के हैं, बेडरूम इसके बहुत कमाल है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपको जैसा भी होटल मिल जाए वहाँ आपको बेडशीट्स गंदी मिलेंगी, आपको तकिए पत्थर के लोहे के मिलेंगे और गंदे मिलेंगे, वो आपको चेंज करवाने पड़ते हैं जी। बेडशीट चेंज करते हैं, तकिए चेंज करते हैं, ब्लैंकेट में से स्मेल आ रही होती है। हर चीज इतनी नीट क्लीन है कि आप कहेंगे कि ये मेरे घर का बेडरूम है। तो आपको बाथरूम दिखाती हूँ जहाँ आपको फ्लश, कमोड दोनों मिलेंगे, गर्म पानी मिलेगा और सफाई देख लें। ये ड्रेसिंग एरिया है, वॉशरूम है और ये बेडरूम है। और बेडरूम भी इतने बड़े हैं कि बेड के नीचे मैट्रेस रखे हुए हैं उन्होंने। यहाँ 2-3 मैट्रेस नीचे और लग सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आए, आप एक भी बेडरूम अगर ले ले तो आप लोग यहाँ पे बड़े सुकून से रह सकते हैं। स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है। आए बाहर से इधर से व्यू दिखाती हूँ आपको। ये है जी टेरेस और मेरे रूम के बाहर ये सामने दरिया नीलम। नीचे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत। यहाँ ट्री हाउस बने हुए हैं, वहाँ बैठ के नाश्ता करें, खाना खाएं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पर इतना सफ़र किया है, इतना पैसा खर्च किया है और आके अगर आपको रिहाइश अच्छी नहीं मिलती, आपको खाना अच्छा नहीं मिलता, आपको स्टाफ अच्छा नहीं मिलता, आपका दिल ख़राब होता है। आप कहते हो जी यार इतनी जगह पे आए, इतनी दूर आए ऐसी जगह पे और यहाँ पे इतना मिसबिहेव हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और भी बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस देखे हैं, मैंने विज़िट किया है बाकी गेस्ट हाउस पे भी। ये पूरी की पूरी कतार है जी, पूरी लाइन लगी हुई है गेस्ट हाउस की। लेकिन जो सहूलतें और जो आपको सुकून यहाँ मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे आपको मिलेगा। अगर कुछ यहाँ पे इस काबिल हैं कि वहाँ पे रहा जाए
तो उनके रेट्स इतने हैं कि पॉल कॉन्टिनेंटल भी भूल जाएंगे आप। तो लिहाजा मुनासिब रेट पे अच्छी जगह शबिस्तान गेस्ट हाउस। उम्मीद है आप सबको ये आज का मेरा व्लॉग शबिस्तान गेस्ट हाउस का बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।